ऑनलाइन हथियार और आपकी जेब पर सीधा वार। जी हां, स्मार्टफोन ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन उसी स्मार्टफोन से चल रहा है डिजिटल डकैती का संगठित खेल। लोन के नाम पर जाल, जॉब के नाम पर फ्रॉड, निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी और अब डिजिटल अरेस्ट का नया आतंक। देश भर में फैले ऐसे ही एक इंटर स्टेट साइबर सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। देखिए। साइबर वॉर, ऑनलाइन हथियार, लोन से जॉब तक, साइबर थ्रेट, ऑनलाइन जालसाज, नहीं बचेंगे धोखेबाज। दिल्ली पुलिस का एक्शन, 11 राज्यों में सिंडिकेट। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। जिस तरह से स्मार्टफोन ने आज के दौर में इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया है, उसका उतना ही सावधानी से इस्तेमाल भी जरूरी है, क्योंकि कोई है जो आपकी गाड़ी कमाई पर नजरें गड़ाए बैठा है। कोई है जो आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, कोई ऐसा जो आपको ठग सकता है। एक ऐसा साइबर सिंडिकेट जिसकी गिरफ्त में आते ही आप सड़क पर आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के द्वारा देश भर में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन के दौरान इंटरस्टेट साइबर सिंडिकेट फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। 11 राज्यों में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 27 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये वही गैंग है जो देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में एक साथ छापेमारी की। साइबर सेल ने जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस स्पेशल ऑपरेशन में 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 10 बड़े मामलों का खुलासा किया है। इन मामलों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी सामने आई है, जबकि आरोपियों के बैंक खातों में से करीब 13 करोड़ 91 लाख रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। ये लोग निवेश के नाम पर ठगी, नकली एपी के फाइल भेजकर बैंकिंग जानकारी हासिल करना, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पहचान बनाकर धोखाधड़ी करना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, टास्क बेस्ड ठगी और वीजा आधारित ठगी जैसे अपराधों में शामिल थे। इन ऑनलाइन साइबर ग्रोह की मोड्स ऑपरेंडी और कैसे ये लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, वो जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा माया जाल जो आपको सोशल मीडिया के जरिए फंसाता है और फिर पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। और ऐसे ही ये साइबर ग्रोह लोगों को टारगेट करता था। इससे पहले दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने जयपुर में चल रहे एक बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्होंने एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को डराकर उससे 16 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए कैश और 9 मोबाइल फोन के अलावा 10 बैंक की पासबुक और चेकबुक भी बरामद किए थे। डिजिटल भरोसे को अब ठग सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। ई चालान जैसे सरकारी सिस्टम के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं। एपी के फाइल भेजकर बैंकिंग जानकारी हासिल की जाती है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पहचान बनाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट के अलावा साइबर ठग बैंक ग्राहकों को कॉल या एसएमएस भेजते हैं और यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम पिन और ओटीपी मांगते हैं। ऐसे कई साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, जिसमें बैंक खाते, फास्टैग और डिजिटल लेन देन सामने आ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा था। हालांकि जिस तरह से देश भर में जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस साइबर ठगी
और साइबर क्राइम के खिलाफ एक्शन मोड में हैं, उससे ऐसे नेक्सस में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये लोग इतने शातिर हैं कि कोई ना कोई नया तरीका इजाद करते हैं और फिर से लोगों को अपने झांसे में फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आपका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा, तो वो भी समझ लीजिए और बेहद सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। पर्सनल या वित्तीय जानकारी कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ साझा ना करें। बैंकिंग एप्स केवल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शंका की स्थिति में नजदीकी शाखा से संपर्क करें और बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराएं, 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर जाएं। एसएमएस और ईमेल अलर्ट को ध्यान से पढ़ें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर कभी क्लिक ना करें। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और एनसीआर समेत दूसरे इलाकों में साइबर क्राइम के खिलाफ एक्शन में तेजी आई है। लेकिन आज भारत 24 आपको ऐसे साइबर ठगों के चंगुल से बचने के तरीके बताएगा, क्योंकि साइबर ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट फ्रॉड के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे फर्जी लोन ऐप यूज, नकली निवेश स्कीम, पोंजी और एमएलएम मॉडल, फेक पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि साइबर अपराधियों का लेयर्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीका है, जिसमें गूगल एड्स, बल्क एसएमएस कैंपेन, सिम बॉक्स आधारित मैसेजिंग सिस्टम, इसके साथ ही कई म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल और ठगी के हर स्टेज को अलग डिजाइन करना, ताकि असली कंट्रोलर्स की पहचान सीक्रेट रखी जा सके और अपने शिकार को चूना लगाया जा सके। खासकर ऑनलाइन साइबर ठगों का आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिसे मॉडर्न दुनिया में लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, जिसमें फंसाने का तरीका मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का आरोप। कॉलिंग का समय ज्यादातर फोन सुबह 6 से 7 बजे के करीब आते हैं। पहला फोन कॉल धमकी नहीं, सिर्फ भूमिका तैयार की जाती है। ऑनलाइन घर सर्च किया जाता है, जिसमें दबाव बनाकर ऑनलाइन कैमरे से तलाशी ली जाती है। ऑनलाइन धमकी, झूठे वायरलेस के जरिए पीड़ित को धमकी दी जाती है और इसके बाद मेंटल टॉर्चर, घर वालों को जेल भेजने की धमकी और बदनामी के लिए डराया जाता है। और इसके बाद आखिर में ठगी का खेल शुरू होता है, जिसमें पीड़ित के सरेंडर होने पर बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। भारत जिस तरह से डिजिटल युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन डिजिटल डकैती का भी नया दौर बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि साइबर ठगी का ऐसा माया जाल जो देश के अलग अलग राज्यों में फैला है, खासकर छोटे छोटे शहरों में बस एक कॉल, एक लिंक, एक ओटीपी और मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई साफ। एक खतरनाक साइबर सिंडिकेट, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड, कहां से ऑपरेट होते हैं ये गैंग, क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि ये अपराध का डिजिटल चेहरा है, जिसमें नकाब के पीछे छिपे हैं ऐसे अपराधी जो ऑनलाइन नेटवर्क चलाते हैं, ठगी का ऐसा ग्रो ऑपरेट करते हैं, जिसमें फर्जी कॉल सेंटर, डार्क वेब से खरीदा गया डेटा और सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि साइबर फ्रॉड के कनेक्शन और मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। संभवतः दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस गैंग से जुड़े कुछ और लोगों को जल्द गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली।